निकाह के अभी 7 दिन हुए थे कि पत्नी प्रेमी संग मिलकर पति को ही मरवा डाली। इस बारे में मुझे पता ही नहीं था। किसने हत्या की? ये तुम्हारा प्रेमी है कि नहीं है? हाँ है, लेकिन यह खबर है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने इलाके के बेदीपुर गांव की, जहां मोहम्मद अनीस नाम कर युवक की शादी गोंडा जिले के रहने वाली रुखसाना से हुई थी। 13 नवंबर को ये शादी धूमधाम से हुई और फिर क्या पता था मोहम्मद अनीस को ये शादी मौत का कारण बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है, आपका द स्टोरी अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी खबरें तो बहुत आप लोग सुने होंगे, लेकिन ऐसी खबर उत्तर प्रदेश के बस्ती से आ रही है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल अभी शादी के 1 सप्ताह पूरे हुए थे कि पत्नी अपने प्रेमी रिंकू के साथ मिलकर अपने पति मोहम्मद अनीस की हत्या करवा दी। यह हत्या सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जो रुखसाना थी वो नहीं चाहती थी कि हम दूसरे लड़के से शादी करें, क्योंकि वो रिंकू नाम करके लड़के से पिछले 3-4 सालों से प्यार करती थी। ऐसे स्थिति में उनके परिवार के लोगों ने बस्ती जिले के रहने वाले मोहम्मद अनीस से शादी करवा दी। ये शादी के अभी कुल 7 दिन नहीं हुए थे कि उनकी पत्नी यानी कि रुखसाना अपने प्रेमी रिंकू के साथ मिलकर पति की ही हत्या करवा दी। यह खबर के बाद जो है इलाके में कहीं ना कहीं मातम पसर गया। लोग सोचने पे मजबूर हो गए कि आखिरकार ऐसी घटना आखिर कैसे हो गई। पुलिस तहकीकात में ये पता चला कि भाई ये घटना करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस मोहम्मद अनीस की खुद जो 7 दिन पहले शादी हुई है 13 नवंबर को, उसकी पत्नी है। उसके बाद लोगों के जुबान पे हाय तौबा मच गया। जिस जोड़ी को कहा जाता है कि जन्मों जन्म तक ये जोड़ी चलना है, उस जोड़ी ने अपने ही एक साथी की हत्या करवा दे, ये कोई गांव के लोग क्या पूरे जिलावासी भी सोचे नहीं थे। अब पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब तक 3 लोगों को पुलिस गिरफ्त में लेकर जेल भेजी है। और मृतक जो है वो अनीस नाम का व्यक्ति था, जिसकी शादी अभी 13 तारीख को ही हुई थी इसी महीने। और इसमें प्रकरण पूरा ये निकल के आया कि इस महिला की जो उसकी पत्नी थी, उसके पहले ही एक व्यक्ति रिंकू कनौजिया जो कि थाना गौर क्षेत्र का रहने वाला है, उससे संबंधित है। जिसमें से एक उसकी पत्नी रुखसाना है, दूसरा प्रेमी रिंकू है और उसके साथ एक और जो साथी जो इस घटना को अंजाम दिया वो लोग हैं। ये 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत जेल भेज दी है। आपको बता दे कि यह घटना तब हुई जब मोहम्मद अनीस अपने घर पे था और वो दोनों अपराधी जिसे कहेंगे जो एक तरह से रुखसाना के प्रेमी था, वो लोग बाइक से आते हैं और फिर उस लड़के यानी कि रुखसाना के जो 7 दिन पहले हुए पति, उसको घर से बुलाते हैं और पूछते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाएगी। उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है, तब तक ये लोग गन को निकालते हैं और फिर उस मोहम्मद अनीस को ठोक देते हैं। मोहम्मद अनीस की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि आनंद फानंद में परिवार के लोग मोहम्मद अनीस को लेकर भागते हैं अयोध्या के एक अस्पताल में, जहां डॉक्टर जो है वो इलाज के दौरान उस मोहम्मद अनीस को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद यह खबर धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है और लोग कमेंट बाजी करना शुरू कर देते हैं। लोग कमेंट में लिखते हैं कि आखिरकार ये क्या जुग आ गया कि एक पत्नी अपने ही पति की हत्या करवाते रहे। हालांकि ये पहला मामला नहीं है। पूरे भारत में अगर आप महीने में ऐसे केस खोजेंगे तो सैकड़ों केस मिल जाएंगे जो इसी एंगल से होता है। लेकिन अभी ये शादी की मात्र 7 दिन हुई थी और उसके बाद इस तरीके से पत्नी खेल जाएगी, ये कोई कल्पना भी नहीं किया था और फिर कुछ ऐसा ही हो गया। देखिए, एसपी साहब का कुछ बयान है जिसे सुनने की जरूरत है। हम आपको पढ़कर बता रहे हैं कि एसपी साहब जो है वो क्या कुछ कहे हैं इस पूरे मामला में। देखिए, इस मामले में एसपी अभिनंदन ने बताया कि घटना की सूचना के बाद तत्काल पुलिस सर्विलांस और फॉरेंसिक टीम को लगाया है। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 3 लोगों को अरेस्ट किया। एसपी ने बताया कि रुखसाना का रिंकू नाम से लड़के का कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर उसके अपने प्रेमी के साथ साजिश रची और अपने पति की हत्या करवा दी। तीनों अभियुक्त को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया। अब इस पूरे मामले में जो है एसपी साहब ने
एक बयान दिया, जिस बयान को हमने पढ़कर बताया। बाकी आप क्या सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।